हाय गाइस, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 9 ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट फूड व्लॉगर सीरीज। अब इस एपिसोड में एक छोटा सा ट्विस्ट है और एक बुरी खबर है। बेसिकली हम सब आस लगाए बैठे थे कि दिल से फूडी 9वें एपिसोड में आएंगे। मैं भी आस लगाए बैठा था, बट अनफॉर्चुनेटली दिल से फूडी नहीं रहे। ओम शांति। अबे ओम शांति क्या मतलब, साले सीरीज में नहीं रहे। मतलब ड्यू टू हिज करंट शेड्यूल, मतलब वो सुपर शेफ कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाया इस वाले एपिसोड को कंफर्म करने का। फर्स्ट एपिसोड में जब हमारी बात चल रही थी, मैंने आज डेम अप्रोच डेम, उनके पास टाइम था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा अब सीरीज खत्म होने वाली है तो आई हैव टू गेट द एपिसोड डन। तो इसको रिप्लेस करने के लिए आई एम इन दिस सीरीज ब्रो। तो जिसने दिल से फूडीज को सपोर्ट करा था इस सीरीज में, उन सबके वोट्स मेरे को जाएंगे। बट इट विल बी अनफेयर ना कि अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन खुद ही जज कर रहा हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली I have to call someone जो कि आज के एपिसोड में मेरी रिकमेंडेशन जज करेगा। प्लीज वेलकम मिसेस सप्रा। इसका सबसे बड़ा क्रिटिक, ये फूड सबसे क्रिटिक, बड़ा दुश्मन इस वीडियो में मेरी रिकमेंडेशन जज कर रहा है। तो जिसने भी दिल से फूडी को वोट करा था, उनकी सारी रिकमेंडेशन मेरी बेसिकली कंसिडर कर जाएंगी। लगता है उसको पता है मैं चाटती नहीं हूँ इसकी तरह। अब आपको इस वीडियो का ऐसे होस्ट करना है जैसे मैं होस्ट करता हूँ, और आपको मेरे से उस तरह के सवाल करने हैं। नाउ यू आर द होस्ट, आई एम द गेस्ट। मैंने वो वीडियोस कोई देखी नहीं है, मेरे को थोड़ा बता दोगे? तूने मेरी वीडियोस इन देखी हैं? इसने मेरी वीडियोस इन देखी हैं? मतलब मेरे को टाइम नहीं मिला ना। यहाँ 5-5 लाख लोग 2 दिन में मेरी वीडियोस कंज्यूम कर ले रहे हैं, और मेरी खुद की करंट वाइफ मेरी वीडियो नहीं देख रही है। नहीं, मैं इसलिए नहीं देख, मेरे पास टाइम, क्या जमाना आ गया है यार, करंट वाइफ ही वीडियो नहीं देख। टाइम नहीं मिल पा रहा था, सही बताओ। लेट्स रिवर्स द रोल्स। यू आर, अब आप सोचो कितना बड़ा सौभाग्य मिला है तेरे को द लेजेंड आयुष सप्रा की रिकमेंडेशन जज करने का। द लेजेंड, द गोट आयुष सप्रा जी। चलो क्या बोलते थे आप? तो आज हमारे साथ मौजूद है, तो आज हमारे साथ मौजूद है इंडियाज बेस्ट फूड क्रिटिक की वाइफ के साथ, इंडियाज बेस्ट फूड क्रिटिक। थैंक यू। आज ये हमें कहाँ लेके आए हैं जी, बताइए। सो मैं आपको फर्स्ट स्पॉट पे लेकर आया हूँ मिस गीतांशी जी। सो इस जगह का नाम है उत्तरांचल चाइनीज। आपको पता है मैं पहले बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा, मैं पुअर हुआ करता था। आई यूज्ड टू बी वेरी पुअर। तो हमारे पास ना लाइक मैं 2-2 रुपए मेरे को जेब खर्ची मिलती थी। आज स्वेयर, मेरी बहन अगर ये वीडियो देख रही है तो जेन्युइनली बता रही हूँ, 2-2 रुपए तो मैं उसको जोड़ता था और मैं हर हफ्ते अपना फेवरेट स्प्रिंग रोल खाने आता था। बिकॉज मेरी शादी से पहले, आप लोगों को पता नहीं होगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मेरी शादी से पहले, और इनफैक्ट मेरी गर्लफ्रेंड को, जो उस समय की मेरी गर्लफ्रेंड थी, उससे मिलने से पहले मैं वेजिटेरियन हुआ करता था। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड नॉन वेजिटेरियन थी, तो उसने मेरे को वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन में कन्वर्ट करा। दिस इज मी गाइस, दिस इज मी। यस, मतलब स्टार लगा के गर्लफ्रेंड मी। आज बहुत मजे लेता हूँ वेजिटेरियन लोगों से, बट मैं उस समय में जो भी खाता था वो वेजिटेरियन ही हुआ करता था। बिकॉज टिपिकल वेजिटेरियन था। मतलब ये तो इतना डरता था कि बस सपने में मम्मी आके मारेगी अगर मैंने चिकन खा लिया तो। और आज ये वेजिटेरियन वालों की मार रहा होता है। शी वॉज द रीजन जिसकी वजह से मैं नॉन वेज आया था। बट मैं कहना चाहता हूँ कि मैं वेजिटेरियन में सबसे ज्यादा जो खाता था, सबसे ज्यादा दैट वाज दिस स्प्रिंग रोल। चलो भाई टेस्ट कराओ। अब तेरे को जाना है दुकानदार से पूछना है मेरे बारे में कि मैं आता था वगैरह वगैरह। जा। हाँ जी, थैंक यू सो मच। जाओ पूछो दुकानदार से, मेरी तरह बात करो कि मैं नहीं करना चाहती भाई। बहुत शौक था ना उस दिन, घर में इतने एक्साइटेड, कह रही मैं करूंगी तेरे, स्टूडियो वाला करूंगी, ये बाहर लेके आ जाता मैं है। करूंगी तेरी वो रिकमेंडेशन जज। चलो आओ भाई, आओ देख लेते आ जाओ। अंकल आप इसे जानते हो? ये कैसे जानते हो आप इसे? छोटे से आते थे आपके पास, क्या खाते थे? रोल खाते थे। कितने रुपए के बेचते थे तुम? 10 रुपए के। 10 रुपए का, आप बोल 15 रुपए का, पैसे जोड़ के आता था, एक पाई जोड़कर अंकल के पास रोल खाने। खिला दो अंकल, ये जो भी खाता था वो खिला दो। अंकल का स्वैग बताओ। अंकल एक हाथ में रखते थे बीड़ी, ऐसा स्मोक करते हुए, और कट अंकल एक रोल। सो यहाँ पर जब आई यूज्ड टू बी ना, इधर होस्ट और जज, आई यूज्ड टू बी ना सिंगल। तो उस समय यहाँ पर ये चाइनीज की दुकान एक हॉटस्पॉट हुआ करती थी फॉर गर्ल्स टू कम। गलत बंदे के साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। अच्छा बताइए। और कौन सी गर्ल्स टॉक करते थे? नाम नहीं बताइए, क्योंकि उन गर्ल्स को मैं भी जानती हूँ। मतलब मैं, क्योंकि रहती तो मैं भी यहीं थी। तो ऐसा क्या था, मैं क्या करता था, वो लड़कियाँ जो ऑर्डर ले रही है ना, तो मैं वो देखता था और फिर मैं भी वही ऑर्डर करता था। मतलब ताकि कॉन्वर्सेशन हो सके। नहीं कि हेलो मैम, आप क्या खा रही हैं? नहीं, नॉट लाइक दैट। मतलब तो लड़कियाँ छेड़ता था? नहीं बाबा नहीं। मम्मी देख रही है ना आपके पीठ पीछे क्या करता था ये लड़का। मैं वो क्या बोलूं मैं इस पे? हाँ बस यही होता है, ऐसे ही होता है। पहले एक बात बता कि मेरी मतलब अगर इस एपिसोड में इसने मेरे को जो मार्क्स दिए वो बाकियों से बेटर हुए, तो क्या हम जीत जाएंगे ना?
क्यों? खुद की सीरीज में थोड़ी पार्टिसिपेट करोगे? खुद की सीरीज में मैं खुद नहीं जीत सकता, बट शी इज जजिंग ब्रो। नहीं। लेट्स सी। अबे तू टेंशन मत पर आप टेंशन ना लो। ले, इसको नंबर उतने मिलने ही नहीं वाले जो इतना इससे किसको दे रखे होंगे। लिखवा के ले ले मेरे से। ये सिर्फ तला बड़ा चिचड़ा पिचड़ा खाता था। मैं तेरे को आपको मैं बताऊं। अगले स्पॉट दिखाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, बट सबसे पहले चेक करो स्प्रिंग रोल। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वन थिंग, आई एम वेरी सैड अबाउट द फैक्ट कि इस सीरीज में 9वें एपिसोड में मैं दिल से फूटी को नहीं ला पाया। आप एक काम करो ना, उनके कमेंट सेक्शन, उनके डीएम में जाके प्रेशर बनाओ कि क्यों आपने समय नहीं निकाला हमारी इस सीरीज के लिए, क्यों? हम सब आपको देखना चाहते थे यार। मैं भी बहुत एक्साइटेड था, कितने सारे फैंस एक्साइटेड थे, आपने सबका दिल तोड़ा है। करण दुआ जी, आपने सबका दिल तोड़ा है, पाप लगेगा पाप। पर कोई नहीं, आयुष सप्रा आ गया यार उनकी जगह। उतना उनका जितना स्टैचर नहीं है मेरा, बट स्टिल आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब। चेक करो बाबे, आप इस ब्यूटी को चेक करो। फर्स्ट रिकमेंडेशन, आई टेल यू वन थिंग, 14 रुपए का मैंने इसको खाना शुरू करा था, नाउ इसका प्राइस 80 रुपए हो गया है। दिस इज द प्लेस अवंतिका रोहिणी, जहाँ पे मेरा बर्थ प्लेस है, एंड ये जगह मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने लाइफ में कितनी जगह स्प्रिंग रोल खाया है, बट इसकी जगह कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया, बिकॉज दिस इज अ चाइल्डहुड मेमोरी। दोपहर में खेल के आता था, शाम में स्प्रिंग रोल खाता था। ओए गर्मी में, पसीने में, आई डोंट केयर। तुमने कहा तो लड़कों का कोई क्या मतलब, कोई सेंसिबल नहीं है। ये देखो, एक रोल होता है, ये सबसे बेस्ट चीज होती है इनके रोल के बारे में। तली हुई भुजिया, तली हुई चॉप्सी बोलते हैं इसको। दिस इज प्याज, एंड ये इनकी कभी कभी इन अंकल की ना एक खासियत थी, अभी बीड़ी पीटते पीटते बनाते थे, तो वंस इन अ वाइल आपको चटनी में बीड़ी का टेस्ट आता था, वंस इन अ वाइल। आई एम नॉट सेइंग रोज, आई एम सेइंग कभी कभी। सो आई वाज अ वेरी सिंसियर किड, मैं जेन्युइनली बताऊं, आई वाज अ वेरी शाय एंड अ सिंसियर किड। नो वन कुड हैव बिलीव्ड कि मैं इस तरह का मैं भी आ सकता हूँ। आई स्वेयर, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, किसी को भी यकीन नहीं होगा मैं ऐसा हूँ। एंड इसमें मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा रोल था। वो हर वक्त मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी, बहुत ज्यादा पुश करती थी, और मतलब धमकाती भी थी इन सम मैनर्स। आज भी धमकाती है वो, इन एवरी मैनर। दैट वाज, मतलब उसका बहुत बड़ा रोल था मेरे को। पर मैं एक सही वर्ड बोलूं, जो मुझे जब तू मिला था, जब मेरे को लगता था बोलू, yes. इतना बोला था, एग्जैक्टली इतना बोला था कि कभी कभी किसी को भी ट्रस्ट कर लेता था। मुझे डर लगता था कि यार दुनिया इतनी खराब है, इस बेचारे का क्या होगा अगर। इतना शरीफ था, इतना शरीफ। तुझे बताना नहीं है, 4 सवाल मेरे बारे में पूछने हैं, ये कैसा होता है? चलो ठीक है, गो फॉर इट। थोड़ा बाइट वाइट दिखा, क्या बनेगी ये, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, चेक करो बाबे, ये देख, मेरी मुंह में देख के ही पानी आ रहा है यार। आयुष सप्रा का स्प्रिंग रोल देख के मुंह में पानी आ जाता है लोगों के। जेन्युइन बताऊं या झूठ बोलूं? लेट मी ट्राई दिस। एक बार इधर आ जा, ये देख। Oh my God. मम्मी की कसम, इससे गाड़ रोल पूरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, छोटी बात नहीं करता। मैं बताऊं? वाह यार, वाह वाह। Oh my God. मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आयुष के पैलेट के हिसाब से देखें तो हाँ सही है, पर छोड़ो पर ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं। मुझे नहीं लगता कि हमारी ऑडियंस यहाँ के खाएगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, जेन्युइनली। क्योंकि एक तो चाउमीन नहीं लग रही, और ये भी बहुत हार्ड है, मतलब ऐसा लग रहा है जले हुए हैं, सच बताऊँ तो। पर ठीक है, मतलब मैं नॉट टू बैड कहूँगी, अभी भी नॉट टू बैड। अगर 10 से नंबर दूँ तो 6। मैं इसलिए ब्रूटल नहीं होना चाहती हूँ कि पहली डिश है, मैं तेरा मनोबल बढ़ाना चाहूँगी। इससे अच्छा खिलाए, नहीं अच्छा, पर ठीक है। Let's rethink. Let's maybe rethink about the surprises that I gave you tonight, and let's then reconsider some options. 6.5. Okay. It's not worth. Maybe I can plan something more special that I've never done before tonight. Then I think 6.5. I will really say you shut your mouth right now. देखो भाई, सुनो मेरी बात, 8 एपिसोड में जो इज्जत कमाई है उसे गवाने नहीं दूंगा। अगली लोकेशन पे चलते हैं। I'll prove my worth and I'll show her a 10 out of 10 spot. For sure. But I swear, मैं बताऊं, अगर मेरा जजमेंट जिनके लिए मायने रखता है, 10 out of 10. It's more like a nostalgia for you. No. Not a good. शायद सिद्धार्थ कैमरा में माइक में तेरा ऑडियो आ रहा है। Tell me, 10 out of 10? 9 out of 10. चल 9 out of 10. ये देख लो। चलो भाई, खाता ही रहेगा, दूसरी जगह लेके चलो दूसरी जगह। This is my second spot, अवंतिका का फेमस। अंकल कितने साल पुराना? 25 साल, 30 साल। भाई मेरी जितनी उम्र है
उसमें भी 5-6 साल जोड़ दो तब जाके उतने पुरानी अंकल का यहाँ पर दुकान लगती है। जितनी पुरानी अंकल की शॉप है उसमें से इसके कुछ घटाने की जरूरत है। सुन मेरी बात, बिल्लू के स्पेशल बर्गर आई लव्ड इट। डबल टिक्की अंकल से सबसे ज्यादा हमारी पता है क्या रिक्वेस्ट होती थी उस समय? चटनी अंकल ज्यादा दे दो। नहीं, पनीर एक्स्ट्रा डालना। जिसने इस टाइप के बर्गर खाए हैं ना, लाइक गुप्ता के बर्गर खाए हैं, उनको पता होगा यहाँ पर एक पनीर की क्या वैल्यू होती थी। अंकल उस समय कितने का बर्गर था? 12 साल पहले बताओ। 25 रुपए का बर्गर। और आज कितने का बर्गर है? 50 रुपए का बर्गर। मैं सच बताऊँ, मैंने 12 से भी सस्ता खाया है। मैंने 12 रुपए का बर्गर खाया। आपने 5 से शुरुआत करी थी, मैंने 12 रुपए का बर्गर खाया था। वो कितने साल पहले की बात है? सही बात है। आप बताओ इस जगह के बारे में से क्या जानना चाहते हो? मुझे अपने बारे में बताओ। गर्लफ्रेंड तो रही होगी यार मेरे बारे में छोड़ो, बांट दो यार। ये बर्गर ब्यूटी है, बांटो यार। ये बर्गर नजराना है। देख भाई, इन झांसों में मैं पढ़ता नहीं कि ये मेरे से गर्लफ्रेंड के बारे में सवाल पूछ रही है और मैं जवाब दे दूंगा। आई नो द ट्रैप्स व्हेन आई सी वन। सेक्सी हो, बताओ यार। नहीं देखो बर्गर कितना फैंटास्टिक लग रहा है। अरे तू बंदे के बारे में बता ना, बन छोड़ यार। बंदे के बारे में बता और बंदी के बारे में बता। मेरे को बंदी के देख बारे में ये जो बन है ना, बंदी। ऑन अ जेन्युइन नोट, तो आई लाइक अपने फ्यू teenage गर्ल्स। के बारे में आई लाइक फ्यू गर्ल्स। उस समय मैं लड़कियों लड़कों को ज्यादा पसंद नहीं करता था तू। झूठ मत बोल ऑडियंस को। मैं बंदा मीठा हूँ पर हूँ तीखे का शौकीन। अच्छा तीखे का हाँ तीखे का शौकीन हूँ। तो उस समय आई लाइक फ्यू गर्ल्स, पर मेरे को पता था कि एक लड़की है जो मेरा इंतजार कर रही है, जो मेरी जीवन संगिनी बनेगी, जो मेरी सोलमेट बनेगी। तो उसके लिए मत मार क्योंकि मैं ये कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। गर्लफ्रेंड्स थी तेरी, सही में, झूठ नहीं। और ये तो सब मेरे को ही पता है, तो इसमें नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, जेन्युइन बताऊं तो। जेन्युइन नहीं मतलब, लेकिन थी ये जिनको तू शी वॉज माई ओनली गर्लफ्रेंड, फर्स्ट गर्लफ्रेंड एंड ओनली गर्लफ्रेंड। और उससे पहले जो भी था वो हंसी मजाक था, बस जो भी था। हंसी मजाक। लाइक जर्मनी की एक लड़की थी, उससे मैं बातें करता था। तो तभी मैं बोल रहा था इस बारे में बात नहीं छेड़ते। एक सेकंड, कौन सी जर्मनी की लड़की जिससे फेसबुक पे बात करते थे? क्या बात करते थे? यार बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया, दूध पिया आपने? ये वीडियो मेरी इंटेरोगेशन वीडियो है क्या यार? खाने पीने की बातचीत करने आए हैं हम लोग। क्या बात करते? अच्छा एक सेकंड होल्ड करते हैं। इसको मेरे को ये पता था कि ये शुरू से ना बड़ा एंथुसियास्ट था कि बाहर के लोग जो है वो क्या मैं चाहता था कि वो उससे मेरा टांगा बढ़ जाए, मैं जर्मनी से हो जाऊँ जेन्युइनली, Genuinely। और ध्रुव राठी के साथ एक चैनल बना लूँ कोलैबोरेशन में। लेकिन तेरी ध्रुव राठी वाली किस्मत। बर्गर रेडी हो गया। वाह भाई वाह। चलो बाबा गर्लफ्रेंड वाला टॉपिक छोड़ दो यार अब। नहीं अभी लेंगे बेटा, मुझे भूल गई थी मैं तो ये जर्मनी वाली कौन है। डबल पनीर, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। ये देखो इसके साथ जाती हैं 2 तरह की चटनियाँ। वाह भाई वाह, थैंक यू सो मच अंकल जी। लेट्स गो फॉर इट। ये बर्गर हमारे पास आ गया। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इस एपिसोड में मेरी रिकमेंडेशन किस किस को 1 नंबर लग रही है? भाई तला हुआ बर्गर। भाई उस समय वेज ही खाता था और वेज में सबसे टेस्टी यही लगता तला था। हुआ स्प्रिंग रोल, तला हुआ बर्गर, तला हुआ आलू। और ये आज वेज वालों की जो उड़ाता है वो भूलो I'm मत। sorry। मैं तुम्हारे सारे दुखों को हंसी ना, मजाक, jokes। अबे चल। उस समय माय फेवरेट मील वाज, जब मैं वेजिटेरियन था, पराठा और चाय। मेरी मम्मी से पूछ लेना, मेरी नानी से पूछ लेना, किसी से भी, मैं सिर्फ और सिर्फ पराठा और चाय। स्कूल के लिए लेट भी हो जाऊं पर पराठा चाय छोड़ के नहीं जाता था। हाँ मामा बाहर खड़े रहते थे। मेरे मामा लेने आते थे, वो बाहर खड़े होते थे, मैं घर पे पराठे खा रहा होता था मक्खन के साथ। चेक करो बाबे, हो क्या लग रही है यार ब्यूटी। पहले तू मेरे को ये बता जो मैं पूछ रही हूँ, जर्मनी वाली से। अरे यार क्या भाई दिल से फूटी भाई, आप ना आके आपने मेरी फील्डिंग सेट करवा दी है जर्मनी यार। वाली से बातें क्या चल रही सबसे थी? पहले बर्गर तो दिखाओ कैमरा पे। अब आप एज अ फूड ब्लॉगर समझाओ इसके बारे में लोगों को। अ वेरी टिपिकल स्ट्रीट बर्गर, वाओ, जिसके अंदर पनीर। हाउ डज इट लुक? ठीक है, मतलब स्ट्रीट के हिसाब से वाला ही बर्गर है वो। कोई पर मैं ये देख के हैरान हूँ, 12 रुपए का बर्गर 50 रुपए का हो गया। सड़क वाला बर्गर 50 रुपए का हो गया। ये देख मेरी जान, डबल। ये क्या है? क्या बोलूं मैं इस पे? क्या खाता था तू? इसमें सॉस भी असली वाली नहीं है, हाँ वो थोड़ी मिक्सिंग वाली होती है। मिक्सिंग वाली का मतलब गंदा आफ्टर टेस्ट है। ये तो चटनी नहीं है। मैंने सबको बोला था ये 10 आउट ऑफ 10 वाला स्पॉट है, प्लीज थोड़ा देख लेना यार, ऐसे मत करना प्लीज यार। पर तेरी कसम बाबा, इसमें बोल देना आपने खाया है? गंदा क्या लग रहा है आप खुद सोचो ना, टिक्की के नाम पे टिक्की है, बन के नाम पे बन है। बहुत चटनियों में गंदा आफ्टर बाबा, टेस्ट चटनियाँ है। वो आप खिला दो मेरे को, मैं फिर उसको लोकल टाइप का टेस्ट है, बट हर टाइप के टेस्ट इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए ना। आप फूड ब्लॉगर बन रहे हो तो ऑब्वियसली दुनिया भर का खाना खाओगे, हर जैसा आपके जैसा तो लगेगा नहीं ना। ये तो गलत है, मैनिपुलेशन गलत है। मैनिपुलेशन नहीं कर रहा, मैं उसको समझा रहा हूँ कि मतलब दिस आर सम हाई लेवल ऑफ टेस्ट, जिसके लिए थोड़ा सा मतलब एक सेंसरी फीलिंग होती है। तो दोबारा टेस्ट करने की कोशिश करते हैं।
बताओ, हाँ बर्गर डिसेंट है, बर्गर डिसेंट है, डिसेंट है। वाओ, पर ये चटनी नहीं अच्छी, रेड वाली लेट मी ट्राई दिस। ये देखो रेड चक्कर बाबू। चटनी एक्चुअली। और उस समय बचपन में हमारी सच बताऊं 2-2 रुपए की लड़ाइयाँ हो करती थी कि भाई पनीर एक्स्ट्रा डालो अंकल। ओह माय गॉड। नहीं, ये तो अच्छा। हाँ, देख लूँ। दिस हैज अ सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया। आई स्वेयर इस वीडियो में मैं खुद को कंसीडर कर नहीं रहा हूँ, पर करता तो मेरे हिसाब से मेरे को कोई बीट नहीं कर नहीं, पाता। पर ये अच्छा है अगर चटनी ना डालो तो। मैं तो क्या बर्गर है यार, क्या बर्गर, हंस क्या रहा है पीछे से, जेन्युइन बता रहा हूँ भाई। अच्छा ना, तेरी हाँ। कसम चटनी का गंदा टेस्ट। तेरी कसम, झूठ नहीं कहा। You like it? This is not scripted. यू लाइक इट? For sure. My God, she loves it. Our host loves it. और कुछ जानना चाहते हो आप मेरे से इस बर्गर के बारे में? जर्मनी वाली क्या बोलती है? अगले स्पॉट पे चलते हैं। जर्मनी वाली क्या अब बात नेक्स्ट करती वाला थी? पक्का 10 आउट ऑफ 10 स्पॉट होगा। अच्छा, जर्मनी वाले के अलावा तो गर्लफ्रेंड्स बता दो। ये फंस गया सीएम। एक तो मेरे को ही पता है, उसकी शादी भी होने वाली है। ये खाने की वीडियोस बना रहे हैं हम लोग यार, ये किस बारे में बातें कर रही है तू? तो साधु से मैंने तेरे को सवाल पूछने को कहा था, दैट मींस अरे अपने बारे में बताओ ना, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। कोई नहीं जानना चाहता इस बारे में। जानना चाहते? लेट्स ट्राई द लास्ट लोकेशन। दिस इज द थर्ड स्पॉट। और अब देखो जो भी मैंने जगहें चुनी है ना, दीज आर वेरी हम्बल स्पॉट्स। दीज आर नॉट स्पॉट्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा नामी है, बहुत ज़्यादा वायरल है। दीज आर स्पॉट्स जो कि मुझे पसंद है। अब उस वजह से वायरल हो जाए तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। जोक्स अपार्ट, सबने ना तेरा वो हंसी मजाक एक सेकंड मस्तीखोर। हाँ कि यार ये तो बंदा ही फन है, ये है वो है वाली पर्सनालिटी I'm देखी। a fun guy, chill guy. लेट्स मी, Yeah. मैं होस्ट हूँ ना। हाँ, तो सबने तेरी वही पर्सनालिटी देखी है कि भाई हंसा रहा है लोगों को, रोस्ट कर रहा है, जी अपने खुद के उनको बुला बुला के रोस्ट भी करता है तू। सही बात पर एक्चुअल में ये बंदा बहुत इमोशनल है और इसने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स देखी है। ड्रामा मत कर। गरीबी देखी है हमने। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। गरीबी की बात नहीं, गरीबी होना सिर्फ स्ट्रगल नहीं होता, बहुत चीज़ों तरीकों की स्ट्रगल होती है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं तो वो स्ट्रगल में पार्ट रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें तू लोगों को बता। So आप ये मेरी टांग देख रहे हो? अरे यार, This is not a real leg. This is a prosthetic leg. मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी। अरे यार ड्रामा मत कर, सही से बताना। Real तू struggle. कभी नहीं बताता, बता ना। As in my childhood was not a very pleasant one, I'll tell you. तो मेरा childhood थोड़ा tough था, एटलीस्ट मुझे वो लगता था, because my mom used to be working. और उसके बाद वो एक फीलिंग थी जो मेरे फ्रेंड्स के अंदर नहीं थी, मतलब उन सबकी मॉम के साथ रहती है। मैं जब देखता था हमारी सिचुएशन थोड़ी ऐसी, जिसकी वजह से उनको काम करना पड़ता था। तो एक वो फीलिंग हमेशा से इंस्टिल करी गई है घर वालों द्वारा और खुद के द्वारा भी, यार बड़े को कुछ करना है, हार्ड वर्क करना है यार। और अब उस टाइम जो टाइम मिस किया था, अब वो टाइम कवर करना है और दोबारा से स्पेंड करना है, अपनी लाइफ को इतना आसान बनाना है और मेहनत करनी है। इसलिए ये चीज़ हमेशा ठान ली थी। फिर आई वॉज वेरी इनोसेंट, तो इसकी वजह से मैं बुली बहुत ज़्यादा होता था और मेरे दोस्तों द्वारा और थोड़ा अनकम्फर्टेबल चीज़ है। मैं लाइक वीडियो क्यों सैड करना है हमको, छोड़ो ना। बता ना, ये वाला एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ नोबडी नोज। I really want people to know for who you are. I used to be bullied, I used to be trolled. मेरे ख्याल से YouTube पे आज की डेट में जो भी सक्सेसफुल है वो सारे ये स्टोरी बताते हैं और जेन्युइनली बताऊँ ये स्टोरी सच भी है। बिकॉज हमें बाहर से इतना बुली किया जाता था ना, इसलिए हम लोग घर पे बैठ के अपने साथ ही वो टाइम स्पेंड करते रहते थे। दोस्त बट नॉट रियल फ्रेंड्स। तो हम लोग वही करते रहते थे घर पे। वी यूज्ड टू मैंने चैनल बना लिया था 9-10 में ही, और उस समय मैं टेक वीडियोस डालना, ये सब डालना, क्योंकि खाली टाइम बहुत होता था, बाहर जाने का मन नहीं करता था। तो इसलिए वो चीज़ काइंड ऑफ इस वे में हेल्प करेगी, कभी सोचा नहीं था, बट दैट डिड वर्क। एक सही नहीं है, मिलने आया। मिल्लू, हाय, हाउ आर यू? थैंक यू। आपकी डेली वीडियो देखता भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भाई। चेक करो आप। ओए धक देख रहा हूं उधर से मैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। खा रही थी, मैंने बोला चल जल्दी। अरे खाने देता है बहुत यार। पुरानी फोटो भी आपके साथ मेरी देखो। उई, वो क्या है ये फर्नीचर मार्केट में। वाह वाह वाह, क्या नाम? अभिषेक राव। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच यार। डेली वीडियो देखता हूँ। Thank you, thank you. खाते हुए जो आप बोलते हो दाल चावल। तारक मेहता को रिप्लेस करना है और दाल चावल ये खाते हुए अब हम दोनों को देखना है, दाल चावल खाते हुए। हाँ, दाल चावल खाते हुए। मैं दाल चावल ही खाता हूँ भाई। थैंक यू मेरे भाई। मिलकर अच्छा लगा भाई। सेम है। ओह माय गॉड। तो यार अब यार इट्स अ वेरी गुड फीलिंग यार। कभी सोचा नहीं था ये होगा, बट हो गया। सपने देखने चाहिए बाबू, हो जाता है।
सिर्फ ये नहीं, आप बताओ जितने में एक बारी फोटो खिंचवा गया। जब इसने अपनी जॉब छोड़ के इंडिया एट मेनिया चालू किया था, वो एक इतना क्रूशियल टाइम था। इसने यहाँ पर अपना पेज चालू करा है, पहली बार जिंदगी में रेंट पे एक ऑफिस लिया है, और वहाँ पर हमें पता चला कि इसके पापा को कैंसर डिटेक्ट हो गया है। और वो आगे के 6 महीने 1 साल That was tough time. इतना डिफिकल्ट टाइम था, इतना डिफिकल्ट टाइम था कि मतलब हम वर्ड, और सिर्फ ये नहीं था, इसके पापा ब्रेड अर्नर थे उस टाइम पे, वो बिल्कुल बेड पे हो गए थे, और इसके ऊपर सब कुछ था, जबकि हमें था कि स्ट्रगल करेगा। उसके बावजूद भी जब 6 मंथ्स बाद इसके पापा की डेथ हो गई, देयर वाज नोबडी इसके पास, और इंडिया एट मेनिया भी खत्म हो चुका था, ये लोग अलग अलग हो चुके थे, ही हैड नथिंग, और इसने वहाँ से बैठ के शुरुआत करी उस छोटे से कमरे से, और आज ही यहाँ पर है। तो कोई बोले ना बोले, मतलब जिसने इसको वहाँ पर देखा, मैंने तो देखा है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द पर्सन ही हैज बिकम टुडे। मेहनत करी है हमने लाडले, मेहनत घर बैठ के रोटियां नहीं तोड़ी। सिर्फ ये नहीं है, आज लोग बोलते हैं ना कि यार बंदे को सब कुछ मिल गया, इस बंदे ने जितनी मेहनत करी है ना, मेहनत करी है, यूनिक और रेटा में इसीलिए- घूमते, मेहनत करी है। और सिर्फ यही नहीं है आज, इसीलिए मैं कभी इसको किसी चीज के लिए नहीं करती, जो इसका मन है मेहनत करिए लाडले, उड़ाओ उड़ाओ। यूं ही सैमसंग अब का यही फोन करता चलाते। रहेगा, क्या कुछ खिलाएगा। मोमो, और ये मोमो का स्पॉट सिर्फ ये नहीं है कि दिस इज एन आइकॉनिक स्पॉट। पता है यहाँ पर ना, जब हम लोग फर्स्ट रिलेशनशिप में आए थे ना, तो साले कैमरा इतना नीचे क्यों है, मेरे को झुकना पड़ रहा है बार बार, थोड़ा ऊपर करना। भाभी की हाइट। तो मेरी हाइट भी तो कुछ है, भाभी की हाइट के बारे में होस्ट यार, मेरे को बैठना पड़ रहा है। हाँ तो हम लोग जब नए नए रिलेशनशिप में आए थे, तो हम यहाँ पे मिलते थे काइंड ऑफ। नहीं हम एक्चुअली आते थे वहाँ से, मैं अपने यहाँ से बी ब्लॉक से आती थी, डी अबे ब्लॉक से पका रही, आता था। थोड़ा पक लो, मैं लेके आता हूँ। चक्रबाबे हो। अब मेरे को पता है क्या एक्साइटमेंट हो रहा है। अब ये सोचो कि जो गेस्ट कर रहे थे कि 10वें एपिसोड में मैं ही मिस्ट्री गेस्ट हूँ, उनका क्या होगा, क्योंकि मैं तो 9वें एपिसोड में आ गया। तो 10th एपिसोड के लिए क्या सोचा हुआ है, मिलते हैं परसों, देखना 10वां एपिसोड। कोई स्पेशल बंदा प्लान कर रखा है आपने, आपके लिए, आपने सोचा भी नहीं होगा वो बंदा आने वाला। यार आज तुम्हारा भाई ट्राई करने वाला है। एंड मीनवाइल यू कैन चूज, ये लिस्ट है कौन जीतने वाला है। दिस इज योर लास्ट चांस। इस पूरी सीरीज में आपको सपोर्ट करना है और हर एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आपको लगता है वो जीतने वाला है। लेट्स सी इफ योर फेवरेट विंस और नॉट। दिल से फूडी के जो वोट्स हैं वो मेरे को जाएंगे। जो जिसने भी दिल से फूडी को वोट किया है, मैं जीता तो वो जीत गया। लेट्स ट्राई मोमो, बहुत गर्म है यार। सो यहाँ पर ओरिजिनली वो भैया तो नहीं है जो उस समय लगाते थे, वो चेंज हो गया बार बार, बट मोमो यहीं पे है, इसी स्पॉट, मदर डेयरी के सामने। कुछ तो पसंद कर ले कमीनी। चक्रबाबे हो, ओ माय गॉड यार, दिल्ली वाला होकर मैं तो ये हैरान हूँ कि 8वें एपिसोड में किसी ने मोमो ही नहीं दिखाए। हाँ मैं तो देखी नहीं, पर ओ माय हाँ, गॉड, वाह, ओ माय गॉड, मैं टेस्ट कर, 10 out of 10। चलो मेरी बारी। वाह, ये देखो, ये इतनी ज़्यादा मेयोनी लगा के खाती है ना, मेरे को नफरत होती है इससे। बंदा जब मैं मीठा हूँ तो तू इतनी मेयोनी क्यों लगा रही है? ओहो, क्या बात है, जीत गया मैं। ओहो, इतना खराब मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। तू जर्मनी पे फोकस कर, तू वो क्यों नहीं पूछ रही मुझसे जर्मनी में क्या हुआ था। तू पूछना चाहता है क्या? देख भाई, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। व्हाट अ वंडरफुल एपिसोड भाई, क्रेजी एपिसोड। एंड आई स्टिल विश दिल से फूडी हमारे बीच में आते रहते, और Still wish बट वो नहीं रहे आयुष अनफॉर्चुनेटली, जीते इस सीरीज में नहीं रहे। चाहे इसकी सारी सजेशंस बेकार हो, पर ही इज द बेस्ट फूड ब्लॉगर थैंक यू एवर। सो मच। लेट्स सी मैं जीता हूँ कि आई नहीं, थिंक यू ऑलवेज माय बॉय। विल सी। मिलते हैं लास्ट एपिसोड में, मिस्ट्री एपिसोड में परसों। आई सी यू नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय। वोट कर देना कौन जीतेगा, सारे एपिसोड लोगे। दो आयुष सपरा भर के, नहीं तो एम्यूज चक्कर आके। ओ सुन, मार्क्स तो दे दे इस वाली स्पॉट को। क्या दूं, तू रहने देना तू। ये तो भाई ओजी 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कट।